नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल एडी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे रेलवे एनटीपीसी की परीक्षा के बारे में, जो कि एनटीपीसी की जो नोटिफिकेशन आया था वो 2019 में आया था और जो उसकी है ना एग्ज़ाम है वो 2021 में हो रहा है। यानी हम 2 साल डिले चल रहे हैं, 2 साल लेट चल रहे हैं। और एनटीपीसी है या रेलवे है, उनका जो टाइम पीरियड होता है उसमें थोड़ा टाइम लगता ही लगता है। पेपर कंडक्ट करवाया है वो करवाया है टीसीएस ने और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने। और टीसीएस की खास बात ये है कि टीसीएस बहुत कम ही जो टीसीएस के पेपर होते हैं वो बहुत कम ही आउट होते हैं या लीक होते हैं। ठीक है, अब की बार आपको कहीं कहीं ही सुनने में आया होगा कि कोई पेपर एग्जाम कोई और बैठा है या लीक हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत कम, वो रेयर चांस ही होगा जहाँ कहीं ना कहीं ये ऐसी घटनाएं हुई होंगी। ठीक है, तो जो टीसीएस का ट्रैक रिकॉर्ड ही ये रहा है कि वो अपना जो एग्ज़ाम है ना वो फेयरली कंडक्ट करवाते हैं, यानी उसमें धांधली बहुत कम होती है, बहुत ना के बराबर होती है। ठीक है, अब देखते हैं कि वैकेंसी कितनी कितनी थी, क्या क्या डिफरेंस रहा वैकेंसी में, तो कंपटीशन कितना रहेगा, कट ऑफ हमारी कम रहेगी ज़्यादा रहेगी, उसके पीछे क्या क्या कारण है, सारी चीज़ों को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखो 2015 की जो वैकेंसी आई थी ना उसमें 18,252 वैकेंसी थी स्टार्टिंग में। ठीक है, लेकिन उनको घटा के कितना कर दिया, 14,023 वैकेंसी कर दिया था। यानी नोटिफिकेशन के बाद भी उन्होंने क्या कर दिया था, वैकेंसीज को कम कर दिया था। और जो फॉर्म भरे गए थे ना वो थे 92 लाख। ठीक है, और उस टाइम अटेंडेंस थी वो थी 51%, यानी लगभग 56 लाख जो बच्चे थे ना उन्होंने परीक्षा दी थी। और पर सीट जो कैंडिडेट की जो फाइट थी ना वो कितनी थी, लगभग 400 के करीब थी। ठीक है, कितनी थी वो, 400 के करीब थी, यानी एक सीट पर 400 कैंडिडेट थे वो फाइट कर रहे थे। और अब बात करते हैं 2019 में, जिसका जो एग्ज़ाम है वो 2021 में अभी CBT 1 का ही क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है। अभी उसका जो है रिजल्ट आएगा, आंसर की आएगी, फिर उनको अपडेट किया जाएगा, आपको क्यूरीज हैं वो राइज होंगी आपकी। तो इसमें क्या था, 1,26,00,000 से ऊपर है ना आपके फार्म हैं वो भरे गए थे। और अटेंडेंस है ना इसकी 48 से 50% मैक्सिमम है भाई, 50% हो सकता है, 47-48% के अराउंड ही रहे। ठीक है, हम फिर भी 50% का जो आंकड़ा है वो लेके चल रहे हैं ताकि हमारे को कोई डाउट ना रहे। तो इस हिसाब से हमारे पास है ना 63 लाख जो बच्चे हैं वो क्या हुआ, एग्जाम में अपीयर हुए थे, जिन्होंने एग्जाम दिया था। और बात क्या है, जो कंपटीशन होता है ना, जो एग्जाम देते हैं उन्हीं में कंपटीशन होता है। फॉर्म तो आप कितने भी भर लो, लेकिन उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क किससे पड़ता है कि जो अटेंडेंस है वो कितनी है, उससे फ़र्क पड़ता है। तो पर सीट कैंडिडेट है ना वो कितने हैं हमारे पास, यहाँ 180 आ रहे हैं। यानी पिछली बार कितने थे, 400 कैंडिडेट थे पर सीट, अब की बार 180 हैं। यानी कंपटीशन तो कम हुआ ही हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर सीट पे कैंडिडेट हैं वो कम हुए हैं। अब बात आती है कि जो कट ऑफ है ना वो क्या क्या रहेगी, कैसे कैसे रहेगी। सबसे पहले बात तो है, हमारा जो अभी एग्ज़ाम हुआ है वो CBT 1 ही कंप्लीट हुआ है। उनका देखते हैं क्या क्या फैक्टर हैं, किस किस जो फेज़ हुए थे उनमें कौन से फेज़ में है ना हमारा पेपर ईजी था, कौन से में मुश्किल था, उसको हम डिस्कस करते हैं अभी। जो यहाँ पर है ना फेज़ हमारा फर्स्ट एंड जो सेकंड थे ना ये इजी टू मॉडरेट थे। ठीक है, इसमें जो एवरेज अटेम्प्ट देखा गया है ना बच्चों का वो 75+ देखा गया। ठीक है, यानी देखते हैं तो 75+ जो है वो अटेम्प्ट देखा गया है। और कहते हैं कि एक्यूरेसी 90%, 95% एक्यूरेसी नहीं आती। एग्ज़ाम है वहाँ पर है ना 2 या 3% तो हम ह्यूमन एरर कर देते हैं, यानी आता हुआ है ना उसको भी गलत करके आते हैं, उसको बोला जाता है ह्यूमन एरर। तो आप ये लगा के चलो, यहाँ से अगर आपकी 80 है ना, 85% एक्यूरेसी भी है ना, एक्यूरेसी भी है ना, तो ये भी है ना 85 या 90 बहुत कम मिलती है आपको। ठीक है, तो ये जो पहले 2 फेज थे ना वो थोड़े इजी टू मॉडरेट थे और इनमें बच्चों को टाइम भी नहीं मिला। एकदम से आपके पास क्या हुआ, एकदम से मैसेज आया कि आपका है ना एग्जाम है, फर्स्ट फेज में है, सेकंड फेज में। उसके बाद बच्चों को क्या हो गया कि उनको पता लग गया रेलवे क्या क्या किस टाइप का मैथ्स है, रीजनिंग है वो किस टाइप का दे रहा है। इसलिए उन्होंने जो नेक्स्ट फेज थे ना उनको क्या कर दिया, थोड़ा हा उनका जीके का लेवल थोड़ा हा बढ़ा दिया। यानी अब जो फेज है ना हमारा 3 to 7 ये थोड़ा मॉडरेट था। क्या था,
मॉडरेट था। और इनमें जो एवरेज अटेम्प्ट है ना बच्चों का, वह क्या आ रहा है 70 प्लस ही आ रहा है। क्या हो रहा है 70 प्लस आ रहा है। बहुत कम आते हैं जो आपको ये सुनने में आएंगे। ऐसे तो 100 के 100 करने वाले भी मिलेंगे आपको, लेकिन वो एक्यूरेसी नहीं होती उनके, ठीक है। तो 70 प्लस वाले मिलेंगे फेज 3 to 7 में, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर मैं मानूँ तो 85% एक्यूरेसी ही लेके चलते हैं। तो अगर कट ऑफ देखी जाए ना ओवरऑल, तो ज़्यादा नहीं कहेगा, पिछली साल से तो लगभग कम रहेगी। क्योंकि एक तो जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला था ना पिछली बार, वो चेंज था। पिछली बार क्या था, नॉर्मलाइजेशन में आपके 18 20 मार्क्स तक बढ़ रहे थे, ठीक है। अब की बार ऐसा नहीं है, अब की बार 10 नंबर तक मैक्सिमम बढ़ सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम 10 नंबर तक बढ़ सकते हैं। उसके बाद है ना, उससे भी क्या होगा, आपकी कट ऑफ है ना वो कम आएगी, उससे भी क्या होगा, कट ऑफ पे फर्क पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, पिछली बार का जो कुछ कट ऑफ थी ना उनको देख लेते हैं एक बार, पिछली बार क्या क्या थी और अब की बार क्या क्या रहेगी, ठीक है। और एक क्या है, जोन वाइज भी है। कुछ ऐसे जोन होते हैं जहाँ पर सीटें कम होती हैं और वो हाई जोन बोला जाता है, हाई कट ऑफ जोन बोला जाता है। वहाँ पर सीटें कम और फॉर्म बहुत ज़्यादा भरे जाते हैं, ठीक है। उनमें जैसे आपका चंडीगढ़ हो गया, ठीक है, इलाहाबाद हो गया, ठीक है, अहमदाबाद हो गया, ठीक है। ये सारे जोन किस में आते हैं, हाई कट ऑफ जोन में। कुछ क्या है जो मीडियम कट ऑफ जोन के जो हैं वो उनको देखेंगे। और फिर किसको देखेंगे, लो कट ऑफ के, जैसे कि जम्मू है, मालदा है और आपका गोरखपुर है। ये लो कट ऑफ के जोन है, यानी यहाँ पर कट ऑफ है ना वो हमेशा कम जाती है इन जोन की जगह पे। हम पिछली बार की कट ऑफ देखते हैं, उसके हिसाब से देखेंगे कि अब की बार है ना वो कट ऑफ क्या रहेगी जोन के हिसाब से। 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था एनटीपीसी 2015 की एडवर्टाइजमेंट का, उसकी ना जोन वाइज कट ऑफ दे रखी है ये। उसमें क्या आगे आपको सारे जोन दे दिए और उसकी कट ऑफ प्रत्येक की, मैं बता रहा हूँ जनरल और ओबीसी की, अगर आप एससी एसटी करते तो 5 से 6 नंबर इसके माइनस होते जाएंगे। देखो सबसे ज़्यादा जो आई गई थी वो गई थी चंडीगढ़ की 82.27, यानी 82.27 गई थी जनरल की। और ओबीसी की कितनी थी 71.47। उसके बाद क्या आता है, इलाहाबाद है सेकंड नंबर पे। फिर कलकत्ता भी आता है, भाई कलकत्ता कहाँ गया, कलकत्ता की 79.5 थी, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट कलकत्ता की थी, क्या थी, सेकंड हाईएस्ट कलकत्ता की थी। और फर्स्ट थी जो वो किसकी थी, फर्स्ट हाईएस्ट चंडीगढ़ की, सेकंड हाईएस्ट थी वो कलकत्ता की थी। उसके बाद इलाहाबाद आता है 77.49, ओबीसी की 70 थी, ठीक है। अजमेर की 72.86 और 70.93 ओबीसी की थी। अहमदाबाद की 72.80 थी, इसकी 64.91 थी, ठीक है, ओबीसी की। ऐसे है ना, ये सारी कट ऑफ है वो चलते घटते क्रम में है, सारी डिक्रीज होते हुए हैं। एक दो बीच में जो है वो मैंने मार्क कर दिया है जो हाई कट ऑफ है बीच में, ठीक है। एक तो मुंबई की हाई मिलेगी आपको, एक सिकंदराबाद की हाई मिलेगी, ठीक है, तिरुवनंतपुरम की भी हाई है। लेकिन ये सारी कट ऑफ है। मैं एवरेज देखूँ ना तो अगर आपके 70 मार्क्स आ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो, क्वालिफाई कर रहे हो। और ये नॉर्मलाइज मार्क्स हैं, ये रो मार्क्स नहीं है, ये क्या है, नॉर्मलाइज मार्क्स हैं, ठीक है। यानी नॉर्मलाइज मार्क्स हैं ये, क्या है ये, यानी अगर आपके पिछली बार रो मार्क्स चंडीगढ़ में आपके अगर 68 या 69 ठीक थे तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 12 से 15 मार्क्स हर बंदे के बढ़ रहे थे, हर कैंडिडेट के इतने मार्क्स बढ़ रहे थे। अब की बार नहीं होगा ऐसा, इसलिए कट ऑफ पिछली बार से कम जाएगी क्योंकि वैकेंसी भी ज़्यादा है। ये नॉर्मलाइज मार्क्स थे, तो ये हमारी क्या होगी, कट ऑफ होगी जो 2016 की है वो जनरल और ओबीसी की, ठीक है। और उसके बाद है ना, जैसे मुजफ्फरपुर हो गया और रांची हो गया, जम्मू हो गया, इनकी कम थी कट ऑफ, क्या थी इनकी कट ऑफ कम थी, ज़्यादा नहीं थी। गोरखपुर हो गया, गोरखपुर की भी कट ऑफ बहुत कम थी, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास नॉर्मलाइज मार्क्स के बाद कट ऑफ। अब बात करते हैं हम, अब की बार है ना क्या है वो कट ऑफ कितनी रह सकती है। अब की बार जो हम बात करेंगे वो करेंगे रो मार्क्स में, यानी जितने आपके नंबर बनते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। कितने आपके ठीक हैं, कितने आपके गलत हैं, उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं है। नॉर्मलाइजेशन क्या है, आपके जो फर्स्ट 2 फेज है ना उनमें नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स हैं वो कम मिलेंगे, बाकी के जो फेज है ना उनमें आपको ज़्यादा मिलेंगे। क्योंकि जो पेपर ज़्यादा मुश्किल होता है ना, डिफ़िकल्ट लेवल उसका हाई होता है, उसमें नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स क्या मिलते हैं, ज़्यादा मिलते हैं। और जो फर्स्ट 2 फेज थे ना वो उनका जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था, उसमें आपको कम मिलेंगे। उसमें क्या मिलेंगे, आपको कम मिलेंगे जो नॉर्मलाइज मार्क्स हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स है ना वो आपको पता भी होगा कि अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के अगर आपके 40% मार्क्स नहीं आए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। ऐसे ही ओबीसी और एससी के लिए 30% है, 30% नहीं आए तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो। और एसटी के लिए 25% है, 25% लेना जरूरी है। उसके बाद है ना आप क्या करोगे, कट ऑफ में आओगे, ठीक है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है
इनके अगर ये आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो वैसे ही आपको आउट कर देंगे वो, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जोन वाइज है भाई, ये 2021 में पेपर हुआ है, 2019 की वैकेंसी थी, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। और हमने क्या किया, इनको जोन में डिवाइड कर दिया कि अलग अलग जोन बना दिए। जैसे हाई कट ऑफ जोन, ऐसे ऐसे जो जोन है जो जिनकी कट ऑफ ज़्यादा हाई रहती है उनके लिए आता है। उसमें चंडीगढ़, अजमेर, इलाहाबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, भोपाल, सिकंदराबाद और मुंबई, ठीक है। इनकी क्या है, कट ऑफ हमेशा हाई रहती है। और इनमें जो जर्नल के है ना, जिनके रो मार्क्स क्या है, जिनके रो मार्क्स यानी जिसके पेपर में है ना भाई 63 से 65 तक क्वेश्चन होना जर्नल वाले, उनका है ना ये क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। आप CBT 2 की तैयारी में लग जाएं। उसके बाद EWS है, EWS का मैंने देखा हर एग्जाम में है ना OBC से भी कम रह रही है कट ऑफ। क्या रह रही है, EWS की OBC से कम कट ऑफ रह रही है, चाहे आप CPO देख लो, CHSL देख लो, सब में, ठीक है। तो EWS की है वो 58 से 60 वाले हैं जो इनमें इन जोन में जिनका एग्जाम हुआ है वो। और OBC के 60 से 63 वाले, SC के हैं वो 55 से 58 नंबर है ना भाई जिनके, वो SC वाले। और ST वाले 50 प्लस हैं, 50-51 वाले हैं, वो क्या कर लो, अपनी CBT 2 की तैयारी कर लो। ऐसे ही जो मीडियम जोन है ना, उसमें क्या आपके बिलासपुर, पटना, गोरखपुर, भुवनेश्वर, रांची और तिरुवनंतपुरम, इनमें क्या है कट ऑफ थोड़ी सी इससे जो हाई कट ऑफ से इनसे थोड़ी ही कम रहेगी, यानी 3-4 नंबर का डिफरेंस रहता ही रहता है। रो मार्क्स की बात हो रही है सब में, अभी नॉर्मलाइज मार्क्स की कोई बात नहीं हो रही, क्योंकि उनका अब की बात जो फॉर्मूला है नॉर्मलाइजेशन का वो चेंज हो गया है, तो उसमें हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते भाई कितने बढ़ेंगे, ठीक है। तो जर्नल के जिसके है ना भाई इन जोन में, मीडियम कट ऑफ जोन में 58 से 62 क्वेश्चन ठीक हैं, यानी नंबर बन रहे हैं जिनके, वो अपना क्या करें, CBT 2 की तैयारी कर लें। EWS की है वो 52 से 54 तक रहेगी, 54 तक रहेगी। OBC की है 55 से 57 तक रहेगी। और SC की 50 और 51, और ST की 48 से 49 के बीच में रही मीडियम कट ऑफ जोन में, ठीक है। अब आते हैं लो कट ऑफ जोन। इनमें क्या क्या है, जैसे सिलीगुड़ी, मालदा, मुजफ्फरपुर, गुवाहाटी, जम्मू, बेंगलुरु, ये है ना लो कट ऑफ जोन रहते हैं हमेशा ही, इनमें हमेशा कट ऑफ कम जाती है। इनमें जर्नल के है ना जिनके 55 से 58 नंबर बन रहे हैं वो सारे क्या है, क्वालिफाई हो जाएंगे। EWS के 50 से 52, OBC के 52 से 55, SC के 48 से 49 और ST के है ना 45-40 वाले है ना इजीली क्या कर जाएंगे, इनमें क्वालिफाई कर जाएंगे CBT 1 को, ठीक है। उसके बाद है ना हमारा क्या होता है कि रिजल्ट का जो प्रोसेस है ना वो कैसे चलता है। सबसे पहले तो हमारी कॉपियाँ चेक होंगी, ठीक है। उनके बाद क्या हो गया, उनकी आंसर की, जो आंसर की है ना वो आपको अगस्त लास्ट वीक में, ठीक है, अगस्त लास्ट वीक में है ना आपको आंसर की मिल जाएगी इनकी मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। जहाँ तक चांस है कि अगस्त एंड में आपको क्या मिल जाएंगी, इनके आंसर की मिल जाएंगी। फिर रॉन्ग आंसर की क्यूरी होंगी भी, कौन से क्वेश्चन हैं उनकी आपसे क्यूरी मांगी जाएगी, ठीक है। उसके बाद फाइनल आंसर की आएगी, ठीक है ना। इस सारे में आपको है ना 15 दिन लगते हैं, 15 दिन लगते हैं भाई आपको। क्या है, जैसे आपसे आंसर क्यूरी मांगी जाएगी रॉन्ग आंसर की, उन्हें 15 दिन का 10 से 15 दिन का टाइम दे दिया जाएगा। फिर रिजल्ट अपलोड होगा, फिर रिकरेक्शन होगा उस रिजल्ट में, ठीक है। फिर क्या होगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। यानी ये मान के चलो कि इस पूरे प्रोसेस में आपको 1.5 मंथ तो लग ही जाएगा, ठीक है ना। क्या लग जाएगा, 1.5 मंथ तो मिनिमम है, हो सकता है 1.5 से 2 मंथ भी लग जाएंगे भाई, ठीक है, ठीक है। अगस्त सितंबर, ठीक है, लग जाएंगे। उसके बाद है ना इस सारे प्रोसेस को होने में, CBT 1 का एग्जाम होने में, CBT 2 एग्जाम की डेट आने तक आपको 3 से 4 मंथ लग जाएंगे। क्योंकि जैसे ही आपके पास क्या है रिजल्ट आ गया, फिर वो क्या करेंगे, CBT 2 की डेट अनाउंस करेंगे। डेट अनाउंस करने के बाद आपके एडमिट कार्ड आएंगे, ठीक है। 15 दिन पहले आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो सारा प्रोसेस है इसमें ना 3 से 4 मंथ लगेंगे। यानी अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम अगस्त में हैं, नवंबर तक जाके है ना CBT 2 है वो पॉसिबल हो पाएगा। कब तक, नवंबर तक। CBT 2 है ना वो नवंबर तक पॉसिबल हो पाएगा भाई, नवंबर तक एक्सपेक्टेड है भाई, ठीक है। हो सकता है अक्टूबर मिड में शुरू हो जाए, ठीक है, या नवंबर में, ठीक है। यहाँ तक पॉसिबिलिटी बनती है कि यहाँ तक है जो हमारा एग्जाम है वो कंडक्ट हो जाना चाहिए। अगर कोरोना की तीसरी लहर ना आई तो, अगर तीसरी लहर आ गई तो फिर ये और डिले होते जाएंगे और पोस्टपोन कर दिए जाएंगे ये सारे के सारे एग्जाम, ठीक है। थैंक यू गाइज, ये था मेरी तरफ से एक NTPC का जो विश्लेषण था कम्प्लीटली, ठीक है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें भाई।